नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आज उसके 52वें दिन का 51वां दिन है। तो एक्चुअली हम रहते हैं वडोदरा में और कंपटीशन है राजकोट में, तो हम राजकोट के लिए निकल चुके हैं। और भी हमारे साथ हमारे राहुल भाई हैं और हमारे एक दोस्त और हैं जो हमारे साथ कंपटीशन खेलने वाले हैं। तो अब हम उन्हें पिक करेंगे और आगे की जर्नी आगे के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। तो देखिए अभी हम फाइनली निकल चुके हैं राजकोट के लिए। इंट्रो करवा देते हैं। ये संग्राम है, अभी मील दबा के बैठे हैं, और ये राहुल भाई हैं। बाकी आगे की जर्नी हम आगे के वीडियो में हम बताते रहेंगे। थैंक यू। राजकोट पहुंचने के बाद सबसे पहले वहाँ पे बार बेंडर जिम है, वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन और वेट चेकिंग और ये सब रखा हुआ था। तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम था, कंपटीशन का मेरा फर्स्ट टाइम था। तो राहुल भाई ने हमको फॉर्म भरने में हेल्प किया और सारे गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए कि ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ें करनी है। फिर हमारा बैच नंबर 30 आया था वेट चेकिंग और ये सब के बाद। हमारे एक फ्रेंड हैं जिम में जो राजकोट में ही रहते हैं, तो उनके फादर वहाँ रहते हैं एक्चुअली में, उनका घर भी है, तो उन्होंने हमें हेल्प किया था वहाँ पे रहने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग होने के बाद हम जहाँ पे कंपटीशन स्पोर्ट था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, हम वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि भाई जो स्पॉन्सर्स थे और ये सब डिस्प्ले वगैरह जो भी सब थी, सारी चीज़ें हमने देखी। और मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड था यार कि मतलब स्टेज पे आने के बाद कैसी होगी, क्या फीलिंग होगी, कैसे होगा, क्या होगा। फिर जब नाम हमारा अनाउंस हुआ और बैच नंबर वेट कैटेगरी, तो उसके बाद राहुल भाई ने और आकाश भाई ने हमें कलर लगाने में, टैनिंग लगाने में हेल्प किया। फिर हम अपना पंप अप किए और उसके बाद स्टेज पे पहुँचे, जिसमें मेरा 30 नंबर था। तो नंबर वाइज सारी चीज़ें चलती हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था तो बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट था। फिर उसके बाद जैसे देखिए, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, अभी हम पहुँचे हैं स्टेज पे। और वो सारा चीज़ें डिसाइड करते हैं कि भाई आपको यहाँ खड़े रहना है, आपको इतने डिस्टेंस पे खड़े रहना है। पोजिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेग्स में देखिए, पूरा शो में इतना मज़ा आया था कि जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं थी। मेरी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ राहुल भाई की तरफ थी, मेरे कोच की तरफ थी, कि अगर मैं शायद कोई गलती करूँ स्टेज पे तो वो तुरंत मुझे इशारा करेंगे और मैं उस चीज़ को ठीक कर दूँगा। पोजेस भी मैंने प्रैक्टिस भी अच्छी की थी और लोगों को देखा भी था। राहुल भाई ने उसमें बहुत सारे हेल्प किए थे कि यार तुमको ऐसे पोज करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। पोजेस के नाम बताए थे सारे। तो उसमें भी मैंने कुछ फर्स्ट टाइम था ना, तो शायद उसकी वजह से मैं ज़्यादा याद नहीं रह पा रहा था। तो जैसे जैसे जजेस बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपको पोजेस दिखाने पड़ते हैं। जो चीज़ बोलेंगे कि भाई ये शो करो, वो शो करो। तो स्टेज पे हम एक कैटेगरी में इतने सारे लोग थे। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि भाई इतने सारे लोगों में कंपैरिजन करके कि टॉप 5 कौन है। फिर उसके बाद टॉप 5 डिसाइड होते हैं। टॉप 5 में फिर कंपटीशन होता है कि भाई आप अपने बॉडी पार्ट शो करो, पोजेस करो। फिर पोजेस, बॉडी पार्ट्स, कटिंग्स, एवरीथिंग मैटर करता है। और सारी चीज़ें, कंडीशन सबकी चेक की जाती है, सब कुछ चेक किया जाता है। तो भाई अभी टॉप 5 आ चुके थे। टॉप 5 में भी मैं टॉप 5 में आने के बाद कैटेगरी तो मेरी 3rd आई थी, मतलब 3rd पोजीशन मैंने ब्राउन मारा था ओपन बॉडी बिल्डिंग में। तो मज़ा आया, एनर्जी लेवल अच्छा था, एक्साइटमेंट अच्छा था। मेरी नज़रें कहीं ना कहीं रिएक्शंस मेरे अच्छे थे जजेस के तरफ, बट मेरा आई कांटेक्ट लगातार राहुल भाई की तरफ बना हुआ था। आप लोग भी देख सकते हैं कि शायद यार अगर मैं स्टेज पे फर्स्ट टाइम है तो कुछ अगर गलती कर दूं तो वो तुरंत इशारा करेंगे, तो वो चीज़ को मैं तुरंत सीधा करूंगा और जजेस के नज़र में आ जाऊंगा। तो मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया। आप लोग देख सकते हैं कि टॉप 5 में भी वो लोग कंपैरिजन करते हैं, फिर स्विच करते हैं कि भाई जो टॉप 2, टॉप 3 होते हैं उनको स्विच करते हैं आगे पीछे कि आप आ जाइए। तो अभी ये देख सकते हैं कि टॉप 5 में मेरा 3rd ब्राउन आया था ओपन बॉडी बिल्डिंग में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा है। तो मैं पोज दे रहा हूँ उनके साथ फोटोग्राफ्स और एंड ऑल के लिए। तो भाई बहुत मज़ा आया। अब इसके बाद हम बैक स्टेज चले जाते हैं, यहाँ से अवार्ड और ये सारी चीज़ें लेने के बाद। The honor
तो गुजरात केसरी कंपटीशन में इतना चीज़ बहुत बढ़िया था। देखिए अब ये क्लासिक फिजिक का स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे साथ ये हुआ था कि 65 और 70 की कैटेगरी दोनों को साथ में बुला ली गई थी। अब वो आई डोंट नो कि किस वजह से बुलाया गया था, कि शायद टाइम की कमी की वजह से या शायद ऐसा ही होता है, आई डोंट नो किस वजह से बुलाया गया था, बट ऐसा हुआ था। तो जिसमें हम 65 और 70 की कैटेगरी के बच्चे जितने भी थे सबको साथ में बुलाया गया था। क्लासिक फिजिक भी मेरा फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिट था, तो उसमें थोड़े पोजिस में और इन सब चीज़ों में शायद मुझसे गलती हुई थी या क्या हुआ था, आई डोंट नो, बट मैंने मेरा बेस्ट दिया था। मैंने मेरे कोच का सुन के 100% अपने उसमें दिया था। और बाकी देखिए जितना ना जितना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जितना ना जितना हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हम कंपटीशन खेल रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ खुद को साबित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड मैटर करता है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता ना कि आज शायद हम फोर्थ आ गए तो अब हम जीना ही छोड़ देंगे, अब हम कभी कंपटीशन ही नहीं करेंगे। बट हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम अपना इतना बेस्ट देंगे कि शायद हम उस नेक्स्ट कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पे आए, समझिए। तो उन सब चीज़ों को डीमोटिवेशन के तरीके से नहीं, मोटिवेशन तरीके से लेना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम में अपना प्रिपरेशन और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा कहना ये है और मैं यही सोचता हूँ और यही मानता हूँ, यही मेरे कोच भी मुझे सिखाते हैं कि भाई डीमोटिवेट मत हो जाओ। अगर शायद आप थर्ड आ गए, फोर्थ आ गए, नंबर तो आना ही है। 1 से 1 to 5 नंबर है, वो कोई ना कोई तो आना ही है। आप आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, कुछ भी आओ। इसमें मेरे 4th आए थे। क्लासिक फिज़िक्स में मेरा 4 आया था। क्लासिक फिजिक नॉट फिज़िक्स, बोलने में निकल गया भाई, सॉरी। तो अच्छा था। तो यहाँ पे फिर जजेस ने अवार्ड वगैरह, मेडल वगैरह हमें दिया था, तो अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि कोई पार्शलिटी नहीं थी, जो जिसका नंबर जैसा था वैसा मिला। फिर वहाँ से निकल के हम सीधा पहुँचे बर्गर किंग भाई सेलिब्रेशन करने। राहुल भाई बहुत खुश थे, आकाश भाई बहुत खुश थे, साथ में संग्राम भी बहुत खुश था, क्योंकि उसका भी एक में फर्स्ट और एक में थर्ड आया था, वो भी मस्त था। उसकी भी पोजिंग अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। वो सेकंड टाइम कम्प्लीट कर रहा था। फिर ऐसे सब बातें चल रही थी। हम फिर वहाँ से निकलते हैं बड़ौदा के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।